आज जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल प्रोफाइल है वो बढ़ गई है। आप पाकिस्तान को नहीं हरा सकते जंग में। उसको सबक ये मिला था तो उसने सीज फायर का कहा था ना। सीधी तरह कहना कि पैरी जाके क्यों प्यासी हो। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एआईए का सफल एआईए नहीं एआई आप ज्यादा जानते हैं। नहीं ज्यादा हम जानते हैं, सही बात है कि ज्यादा जानते हैं। मैं क्या पता नहीं कितने PIA ना कहते। भक्त इधर ये क्या है? इंडिया का गाय का गोश्त कितना फ्रेश। ये है दोगला प्लेसिस गवर्नमेंट की, ये मोदी सरकार है। बैक टू बैक इतने प्लेन क्रैशेस हो रहे हैं क्या किसी की कोई जिम्मेवारी नहीं है। पता नहीं किस मनहूस की नजर लग गई है इस देश को 2014 के बाद से। कोई मनहूस है जो सीट पे बिठाया हुआ आपने? क्या जब देखो तब नेहरू, कांग्रेस, नफरत, हिंदू, मुसलमान। अरे बस करो, प्यार की बात कीजिए, शांति की बात कीजिए महाराज। ये कलप गई आपसे, उसने कहा हमारा दिमाग खराब हो गया, चिढ़ गई ये दुनिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सफरा। नाजरीन, कुछ चीज़ें दुश्मन ये सोच लेता है कि हम किसी को भी, दुश्मन ये सोचता है कि हमारा जो सामने वाला दुश्मन है वो शायद कमज़ोर है। अब ये मैं नहीं कह रहा कि पाकिस्तान एक ऐसा पावरफुल मुल्क है, इतना ताकतवर मुल्क है कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये परवीन साने साहब हैं, ये कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं जी? आज जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल प्रोफाइल है वो बढ़ गई है सिंदूर के कारण। आप पाकिस्तान को नहीं हरा सकते जंग में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साने साहब, आप पाकिस्तान नहीं हार सकता। और ये मोदी को सबक मिल चुका है। ये पहले भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी जो मामला है उसमें इनको सबक मिल चुका है और बड़ी जगह पे मिल चुका है सबक। और ये जो है ना मोदी, मेरे ख्याल से एक झूठा तरीन आदमी है, गंदा तरीन आदमी है। उसको मैं क्या कहूँगा कि आपने बड़ी अच्छी बात की है, आप जाहिर है पढ़े लिखे आदमी हैं और आप समझते हैं इस बात को। जाहिर है जब उसको सबक ये मिला था तो उसने सीज फायर का कहा था ना। वो ट्रंप के पैरी, सीधी तरह कहना कि पैरी जाके क्यों प्यासी हो, हाथ क्यों बांध रहा था ट्रंप के आगे जाकर कह रहा था कि जान छुड़वाओ पाकिस्तान से, कि ये तो बेड़ा गर्क कर देगा, खाना खराब हो जाएगा। और ट्रंप तो जो जितना तमाशा ट्रंप ने बनाया इनका, वो किसी ने भी नहीं बनाया। आगे मैं दिखाता हूं आपको, वो भी इन्हीं के लोग कह रहे हैं। अच्छा, मैं ये बता दूं आपको कि सीज फायर का मतलब ही यह था कि आपको पता चल गया था कि पाकिस्तान एक पावरफुल मुल्क है। अब वहां की जनता भी अब जो है ना वो सियानी हो गई है। और जरूरी नहीं है कि गोदी मीडिया ही हर जगह पर जाकर आपकी रिपोर्टिंग करेगा, गोदी मीडिया ही आपके सामने आएगा, गोदी मीडिया ही सवाल करेगा और गोदी मीडिया आपके मतलब के सवाल करेगा। ऐसा नहीं है। कभी कभार एक सच्चे और सही सहाफी भी सामने मत्थे लग जाते होते हैं, वो आ जाते होते हैं। कभी आप निकलें तो वो भी असल जो सहाफी होते हैं ना, वो भी सामने आ जाते हैं। एक सहाफी ने पकड़ लिया बीजेपी के रहनुमा को, तो उसने पकड़ लिया है तो सवाल का जवाब उनसे दिया नहीं जा रहा और वो लिया भी नहीं जा रहा। जो क्वेश्चन है उसका भी नहीं लिया जा रहा, आंसर देना तो दूर की बात है। एंकर क्या सवाल कर रहा जी, दिखाइएगा। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एआईए का सफल एआईए नहीं एआई आप ज्यादा जानते हैं। नहीं ज्यादा हम जानते हैं, सही बात है कि ज्यादा जानते हैं। एआई क्या होता है? फंस गया बेचारा। और AIA बोल रहा है AIA। उसने कहा, पहले दुरुस्त कराया, उसने कहा AIA नहीं, सिर्फ AI। AI का मतलब बता दें क्या है, क्या मतलब है इसका AI का। एंकर सवाल कर रहा है और जवाब नहीं दिया जा रहा। खैर आप हमसे ज्यादा जानते हैं। और जा रहा है ढेटों की तरह, यानी वो परेशान, आगे से कुछ कह ही नहीं रहा, वो भी पीछा नहीं छोड़ रहा। कभी कभार ऐसे लोग भी मिल जाते होते हैं कि जरूरी नहीं है कि गोदी मीडिया आपके सामने आएगा और गोदी मीडिया जो भी कहेगा, जो भी आपने सवाल करना है, जो भी झूठ बोलना है और वो सामने दिखा देगा और फलां कर देगा, ऐसा कर देगा। ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे सहाफी भी है जो नंगा कर देंगे आपको, जो सामने ले आएंगे आपकी तालीम को भी, आपके हुनर को भी, आपके सारे मामलात को भी सामने ले आएंगे और सामने लाकर पूरी अवाम के सामने गंदा करेंगे, पूरी अवाम के सामने। पहले तो कह रहे थे AIA, मैं क्या पता नहीं कितने PIA ना कहते। क्योंकि पाकिस्तान का खौफ ज्यादा ना इनके ऊपर, तो कहीं PIA ना कह दे। मैं परेशान था इस बात से। AIA
किथे आइए, किथे ले जाइए, क्या करें। यानी आप जैसे जाहिल जो नेता हैं वो अगर बीजेपी के अंदर हैं तो फिर क्या मुल्क का बनेगा, तरक्की कैसे करेगा, ये मुझे समझ से बाहर। लेकिन इनकी जो दोगला पॉलिसियां हैं कि अंदर कुछ है इनके और बाहर कुछ है, बज़ाहिर कुछ दिखा रहे होते हैं, यानी कि हाथी के दांत दिखाने वाले और खाने वाले और। यानी कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे घटिया लोग हैं, ऐसे घटिया लोग हैं कि जिसको माँ कहते हैं उसी माँ को बेच देते हैं। दिखाइएगा जी क्या हो रहा है, बाद में कमेंट्स करते हैं। आजा आजा अंडभक्त, इधर ये क्या है? इंडिया का गाय का गोश्त कितना फ्रेश। इंडिया का गाय का गोश्त फ्रेश सऊदी अरब में लगा हुआ है, बना बेच रहे हैं वहां पर। यानी कि एक तरफ आप गांव माता उसका आप पूजा करते हैं, वहां पर मुसलमान अगर गायें काटे तो आप इंतशार फैलाना शुरू कर देते हैं, तबाही ले आते हैं। आप कहते हैं ये है हमारी माता को काट दिया है, और यहाँ आप अपनी ही माता को बेच रहे हैं पैसा कमाने के लिए। यानी 2 नंबरी क्या है आपकी कि आपकी हुकूमत वहां पर एक्सपोर्ट कर रही है गोश्त को, गांव माता के गोश्त को, यानी जिसको आप अपनी गांव माता समझते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, उसका गोश्त वहां पर बेच रहे हैं। यह है दोगला पॉलिसी इस गवर्नमेंट की। यह मोदी सरकार है, यह है गंदी सरकार कि दिखाना आवाम को कुछ और है। हिंदू मुस्लिम में ये भी ये करवा के रखना है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलां कर देंगे, यानी फसादात डलवाने हैं, हिंदू मुस्लिम के अंदर इंतशार फैलाना है। अच्छा, हैरान कुन बात यह है, एक होटल में वहाँ आग लगी और होटल जो मालिक था वो आधा जल गया, और फौरी तौर पे उसको जाहिर है ट्रीटमेंट चाहिए था, तो उन्होंने कहा जी हॉस्पिटल ले जाएं। वहाँ पर अब ना वहाँ पर कोई गाड़ी जा सक रही थी ट्रेन के ज़रिए, उन्होंने कहा जी शहर से बाहर लेकर जाना पड़ेगा, यानी इस शहर में नहीं इसका इलाज हो सकता, इससे बाहर लेकर जाना पड़ेगा। अब बाहर लेकर जाना है, शहर से बाहर लेकर जाना है। उन्होंने कहा ट्रेन में जाएंगे, लेट हो जाएंगे, फलां जगह ये वो फलां जो भी बहरहाल उन्होंने सोचा, जो प्लान बनाया, उन्होंने फौरी तौर पर पैसे इकट्ठे किए और पैसे इकट्ठे करके जो है एयर एम्बुलेंस बुलवाई कि ताकि हम सीधे ही पहुँच जाएंगे वहाँ पर। एयर एम्बुलेंस बुलवाई तो हुआ क्या कि वो क्रैश हो गई। बैक टू बैक इतने प्लेन क्रैशेस हो रहे हैं, क्या किसी की कोई जिम्मेवारी नहीं है? पता नहीं किस मनहूस की नजर लग गई इस देश को 2014 के बाद से। अच्छा, मुझे हंसी तो नहीं आनी चाहिए इस बात पे, लेकिन आपकी जो कह रहे हैं ना कि किस मनूस की नज़र लग गई है, इस पे मुझे हंसी आई है। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। मैं भी इस वाक़ये की मज़म्मत करता हूँ कि ये रात ही वाक़या कल जो पेश आया है, और बड़ा दुख हुआ, बड़ी तकलीफ़ हुई है। और उस बंदे ने बीच में वीडियो के ये भी कहा है वीडियो के अंदर कि ये एयरलाइन फ्री होनी चाहिए। इतनी महंगी एयरलाइन, 7 लोगों का मरना, 7 परिवारों का मरना है, 7 खानदानों का मरना है। यानी गवर्नमेंट जो है जिस तरफ ध्यान देना चाहिए उस तरफ वो कोई ध्यान नहीं दे रही। वो कह रहा है कि भी इतने त्यारे तबाह हो रहे हैं, कभी हमारा कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, ना जाने किस मनहूस की नजर लग गई है। भाई मनहूस कौन है? वही मनहूस है जो सीट पे बिठाया हुआ आपने। वो आपके देश के लिए सबसे बड़ा मनहूस आदमी है जिसको आपने उठाकर सीट पर बिठा दिया, प्रधानमंत्री बना दिया, वजीर आजम, इंडिया का वजीर आजम बना दिया। वो मनहूस आदमी है। उस मनहूस आदमी की वजह से आज सारा कुछ ये हो रहा है। इस मनहूस आदमी से जान छिड़वा लो, आज आपका मुल्क तरक्की कर जाएगा। इस मनहूस आदमी को निकाल दो इस सीट से। योगी और ये अमित शाह और फला जितने भी अंतभक्त और इंतहा पसंद हिंदू जो हैं, जो जुल्म सितम वहां पर किया जा रहा है, उसकी तरफ भी जरा तवज्जो करेंगे आप। जब आप उसकी तरफ तवज्जो करेंगे तो तब आपको पता लगेगा कि हमारे साथ ये हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, तब पता चलेगा आपको। तो मनहूस आदमी तो सिर्फ वही है, मोदी। वो मनहूस तरीन आदमी है। उसके घर वालों ने निकाल दिया था। आपको समझ नहीं लग रही? मैं बार बार कहता हूं हर ब्लॉग में, यार कई दफा कह चुका हूं कि जब उसके घर वालों ने निकाल दिया था तो आप क्यों नहीं निकाल रहे उसे?
वो मनहूस था तो निकाल दिया था घर वालों ने कि मनहूस है, निकल जा भाई। ये मैं नहीं कह रहा, आम आवाम भी यही कह रही है कि मोदी साहब बस करो। क्या कह रही है? ये क्या, जब देखो तब नेहरू, कांग्रेस, नफरत, हिंदू, मुसलमान। अरे बस करो, थक गए। प्यार की बात कीजिए, शांति की बात कीजिए महाराज। थक गए, बस करो प्रधानमंत्री साहब, बस करो। कोई प्यार की बात करो, कोई मोहब्बत की बात करो, भाईचारे की बात करो, कोई अवाम के फायदे की बात करो, कोई ऐसा करो, कुछ ऐसा करो। देखो ये आम अवाम है, ये कलप गई आपसे। उसने कहा हमारा दिमाग खराब हो गया, चिढ़ गई ये दुनिया। आपके जो अल्फाज होते हैं, जो आप बोलते हैं, उन चीजों से ना आपके नेता सही, ना आप सही, ना आपकी आर्मी सही, कुछ भी तो ठीक नहीं है, सारा कुछ ही गलत है। और जो वो उन्होंने कहा पहले तजिया निगार ने कि भी पाकिस्तान को आप नहीं हरा सकते किसी जगह पे भी, जंग लग जाए। जंग तो अब आप सोचेंगे भी नहीं आप हमारे साथ करने की, और आप सोच सकते भी नहीं है। किस लिए नहीं सोच सकते? इसलिए नहीं सोच सकते कि सरहद पे नौजवान हमारे जो हैं वो बड़े ईमान के साथ खड़े हैं। हमारा मुल्क महफूज हाथों में है। अल्लाह उन महफूज हाथों को कायम और दायम रखे। और सरहद पे खड़े नौजवान जो अपनी जिंदगियों के नजराने पेश करते हैं, उनकी माओं को भी मेरा सलाम है, उन्हें भी मेरा सलाम है। पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, इंशाअल्लाह जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें। कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें। और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है तब तक आपके साथ है। अल्लाह।